हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हम अपनी जो रीजनिंग हमने स्टार्ट करी हुई है उसकी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लेने वाले हैं। ठीक है, आई होप इससे पहले जो भी मैंने बेसिक लेक्चर करवाया, आपका प्रीवियस ईयर एनालिसिस करवाई है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डीकोडिंग, एनालॉजी, ये करवाया है, आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आएंगे, मतलब वो सारा हमने डिस्कस करी हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब आज हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करने जा रहे हैं, जो कि आपका डायरेक्शन। ठीक है, क्या है आपके पास? डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन क्या है? एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक है। जो आपका 2019 का पेपर हुआ था उसमें डायरेक्शन में से आपके 5 to 6 क्वेश्चन आए थे। सो मतलब उस पेपर में तो जो डायरेक्शन पढ़ के गया होगा वो उसको तो रीजनिंग देख के मज़ा ही आ गया होगा कि हाँ, मैंने सिर्फ डायरेक्शन पढ़ा, उसी में से मेरे को 5-6 क्वेश्चन मिल रहे हैं। सो पहले हम जो बेसिक, जैसे अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ आपका 22 में हुआ है, फिर 22 में 2 बार पेपर हुआ, 19 में भी 2 बार पेपर हुआ, एक में तो 5-6 बार आया, बाकी सब में एक एक करके ऐसे आए हैं। ठीक है, तो पहले हम जो 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे कैसे आते हैं। उसके बाद जो 2019 में आपका 5 to 6 मार्क्स वाला अरेंजमेंट टाइप्स था वो वैसा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक सीखते हैं, बेसिक के बाद हम प्रोसीड करेंगे कैसे आप रैंकिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसा था वो डायरेक्शंस का यूज़ करके, फिर वो भी चीज़ें सीखेंगे। तो पहले हम बेसिक सीखते हैं। तो अगर हम बात करें ट्राई अपनी मतलब पेपर पे डायरेक्शंस बनाने की, ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझना, नोट करते जाइएगा साथ ही साथ, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो डायरेक्शन होती है, जैसे अगर आपको आइडिया हो इंडिया के मैप का, ठीक है, इतना मेरे को तो आइडिया, मतलब ड्राइंग मेरी कुछ ऐसी ही है ख़राब सी, कुछ ऐसे करके इंडिया का मैप है ना, ऐसे करके इंडिया का मैप। तो अगर आपको आइडिया होगा तो हमारा हिमाचल यहाँ जैसे आता है, और हमें क्या बोलते हैं कि हम क्या हैं, नॉर्थ इंडियन बोलते हैं ना। और साउथ मूवीज़ काफ़ी पसंद है आपको। साउथ मूवीज़ कहाँ की होती है? तमिल लैंग्वेज होती है वहाँ पे, तो तमिलनाडु वगैरह कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे। तो ये हो गया आपका साउथ। ठीक है, तो मतलब जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ, नॉर्थ को हिंदी में बोले उत्तर, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, साउथ को बोले दक्षिण। तो मतलब जो ऊपर की तरफ है वो है आपकी नॉर्थ, नीचे की तरफ है आपकी दक्षिण। ठीक है, बाकी इनको आप कैसे याद रखोगे? यहाँ पे हमारे पास आती है ईस्ट। क्या आती है? ईस्ट। ठीक है, ईस्ट आती है। तो इसको पता आप कैसे याद रख सकते हो? अगर आपको आइडिया है, आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ जैसे से ईस्ट में पड़ता है, और सबसे पहले जो हमारा जो सूरज उदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो सूर्य कौन सी दिशा से हमारे पास राइज होता है? ईस्ट से। तो ऐसे याद रख सकते हो कि आपका पूर्व इस तरफ है, तो अगर पूर्व यहाँ आ गया तो ये क्या बचा आपका? वेस्ट, जिसको क्या बोलेंगे हम? पश्चिम। तो ऐसे आप डायरेक्शंस को लर्न कर सकते हो। मतलब अगर ऐसे लर्न नहीं है इंडिया का मैप यूज़ करके, खुद का तो पता है ना हिमाचल, हम नॉर्थ इंडियन हैं, तो नॉर्थ उत्तर में आ गया। साउथ की मूवीज़ देखते हो तो साउथ नीचे होता है, केरला वाले हो गए सारे, ये साउथ में आते हैं, तो वो नीचे होता है हमारे पास। उसके बाद सूर्य हमारा पूर्व यानी कि ईस्ट से उदय होता है, तो वो हमें पता है सबसे पहले सूरज मतलब कहाँ पे निकलता है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है? ऐसे यहाँ जैसे को पड़ता है। तो फिर ये दिशा कौन सी होगी आपकी? ईस्ट, और ये वेस्ट। आई होप अगर आप ऐसे लर्न रखोगे, ये आपके इंडियन जीके के जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, उसके लिए भी हेल्पफुल है, बाकी रीजनिंग में तो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम एग्जैक्टली अपने डायरेक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पे थी हमारी नॉर्थ, ऊपर क्या आई? नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में आते हैं हम, उसको बोलते हैं, हिंदी में भी देखते जाते हैं साथ ही साथ, उत्तर। ठीक है, नीचे आती है आपकी साउथ, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दक्षिण। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश था, सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होता है कहाँ से होता है? ईस्ट से, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व। और ये एक ही बची हमारे पास, वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम। ठीक है, तो ये आपकी मेन डायरेक्शन है। मतलब आपके पास अगर कोई पूछे तो डायरेक्शन टोटल कितनी है आपकी? 4 डायरेक्शन है ये। उसके बाद आपकी आती है सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन, मतलब ये दो डायरेक्शंस है आपके बीच। अच्छा,
एक और चीज़ का आइडिया, क्या आपको पता है कि जहाँ पे भी एल बनता है ऐसे एल, वो कितने डिग्री का एंगल होता है? मैथ्स में हम एंगल वाला अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है, बट एल आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल है? 90 का। तो ये सारे कितने कितने डिग्री के एंगल हैं? 90, 90, ये भी कितना हो गया 90, और ये भी कितना हो गया 90 हो गया आपके पास। तो इस चीज़ का भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं 90 और 90 को अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 180। यानी कि ईस्ट से वेस्ट तक पहुंचने के लिए हमें 180 की रोटेशन चाहिए। ठीक है, ये रोटेशंस के बारे में भी देखेंगे, थोड़ा सा एंगल का आइडिया ले लेते हैं। मतलब ईस्ट से वेस्ट अगर हमें जाना है तो पूरा 180 का एंगल लेना पड़ेगा। मतलब जो उसकी बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन है, जब भी हमें क्या करना होता है, मतलब ये देखो, ये अगर हमें नॉर्थ से साउथ पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हेड का टेल और मतलब हेड का टेल और टेल का हेड बनाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा होता है ना, हेड का टेल और टेल का हेड, मतलब ऊपर से बिल्कुल नीचे जाना है आपको, मतलब 180 की रोटेशन देनी होती है आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा एंगल का आइडिया लेना है। आगे देखते हैं पूरा डिटेल में भी, यहाँ पे भी मैंने बता दिया आपको एंगल्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं अब सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन। सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस क्या होती हैं? जो बिल्कुल इनके बीच में, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और यहाँ पे बात करूँ, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में बोले तो उत्तर पूर्व। और ये नॉर्थ वाले को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में बोले तो पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम। जैसे यहाँ पे ऊपर वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी, यहाँ पे नीचे वाले को दी जाएगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी? साउथ ईस्ट। हिंदी में बोलेंगे दक्षिण पूर्व। और ये कौन सी होगी? अगर यहाँ पे कोई पर्सन पहुँचता है तो ये डायरेक्शन होगी आपकी साउथ वेस्ट, सॉरी दक्षिण पश्चिम। हिंदी में अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो आई होप ये डायरेक्शंस आपको क्लियर हुई होंगी। अब ये डायरेक्शंस क्लियर होगी है, इसके साथ कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यूज़ होंगी उसको कैसे यूज़ करना है, ध्यान से सुनना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास वही है। अगर आपको वो समझ में आ गया फिर तो क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है आपका डायरेक्शन वाला। जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब वो बोल रहा है कि कोई जो पर्सन है वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, मतलब नॉर्थ की ओर चला, तो मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। देखो अगर कोई बोलता है कोई व्यक्ति उत्तर, ये आपका नॉर्थ हो गया। ठीक है, नॉर्थ को क्या बोलते हैं अपना? उत्तर। ये आपका साउथ हो गया, साउथ की मूवीज़ आती हैं, तो ये हो गया आपके पास दक्षिण। इधर से सूरज निकलता है तो इधर से सूरज निकलता है ईस्ट, पूर्व। तो यहाँ पे अस्त होता है, ये वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है कि कोई पर्सन है, लेट्स से ये पर्सन है आपके पास, यहाँ पे खड़ा है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेट्स से पहले हम उत्तर की तरफ चलते हैं कि वो गया ऊपर की तरफ, ऐसे गया नॉर्थ की तरफ, तो उसका फेस कहाँ है? ऊपर की तरफ। मतलब जैसे मैं खड़ी हूँ वैसे ही है उसका फोर्स, ऐसे कंसिडर कर। अब क्वेश्चन में ये आएगा कि कोई पर्सन है, वो स्टार्टिंग करी उसने, वो नॉर्थ तक लेट्स से आपके पास 3 किलोमीटर गया, उसके बाद वो अपना बायां मुड़ जाता है, या हम बोल सकते हैं कि लेफ़्ट मुड़ जाता है। हिंदी में बोलते हैं मतलब बायां मुड़ जाता है, अगर इंग्लिश में बात करें तो लेफ़्ट। अब इसी में कन्फ्यूजन होती है कि हमने अपना लेफ़्ट और राइट कैसे कंसीडर करना है। तो इस तरफ को फेस है ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी तरफ को फेस रखो। मतलब जैसे मैं खड़ी हूँ वैसे ही इसका फेस होगा। ठीक है, तो आपका लेफ़्ट हैंड कौन सा है? ये रहा लेफ़्ट हैंड, विच मीन्स वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब वो कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। अब उसकी फेस किस तरफ को हुआ? अब उसका फेस इस तरफ को हुआ। ठीक है, उसका फेस इस तरफ को हुआ। अब वो अगर जो भी बोलेगा, अगर वो बोलता है कि लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट आप देख रहे हो इस तरफ को खड़ा है, वो इस तरफ को, तो लेफ्ट उसका नीचे की तरफ बन रहा है, तो उसको नीचे की तरफ आना है, ये हो गया उसका लेफ्ट। अगर वो बोलते हैं राइट जाना है, राइट मतलब दाएं ओर जाना है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा।
समझ में आ गया? अगर ये चीज़ समझ में आ गई फिर कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है सॉल्व करना। उसके बाद आप यहाँ पहुँचे तो आपका फेस कैसा है, बिल्कुल मतलब नीचे की तरफ जा रहे हो आप, ऐसे हो गया अब आपका फेस। सबसे पहले ऐसे थे, फिर आप इस तरफ को मुड़े, अब इस तरफ को मुड़े हो ना, इस तरफ को मुड़े हो, दिख रहा है आपको? यहाँ से करती हूँ, है ना, यहाँ से देखेगा शायद। सबसे पहले आप लेट्स से यहाँ से इस तरफ गए तो फेस इस तरफ है, ये लेफ्ट या राइट। उसके बाद आप लेफ्ट मुड़ गए अपने बाईं ओर, इस तरफ मुड़ गए तो ये लेफ्ट हो गया या राइट हो गया। फिर आप लेफ्ट की तरफ मुड़े ऐसे, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। फिर क्या बोला, यहाँ पे पहुँचा है वो, यहाँ पे पहुँचा मतलब कैसे है वो, ऐसे ऐसे, इस तरफ को फेस है ना, इस तरफ को फेस है, तो इस तरफ को फेस है। अगर अब वो बोलेगा कि कितना, अब वो फिर से बोल देता है कि आपको कहाँ जाना है, लेफ़्ट जाना है, तो फिर से अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो इस तरफ को, नीचे की तरफ, बिल्कुल मतलब जैसे मैं खड़ी हूँ इससे बिल्कुल अपोजिट। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ मतलब लेफ़्ट बोल रहा है वो मुड़ने को, लेफ़्ट मुड़े कि मेरा लेफ़्ट ये है तो इसका लेफ़्ट इस तरफ को होगा, तो मतलब ऐसे करना है आपको। ऐसी ही चीज़ें आपको यूज़ होंगी क्वेश्चन में। अब लेट से कोई पर्सन साउथ की तरफ चला गया, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में यह है कि कोई पर्सन था वो लेट से 2 किलोमीटर साउथ की तरफ चला गया। अब वो 2 किलोमीटर साउथ की तरफ चला गया तो उसका फेस ऐसे है, उसको आप ऐसे कंसिडर करोगे, ठीक है, इस तरफ को उसका फेस। तो अगर इस तरफ को, अब उसने बोला कि वो बाएं मुड़ेगा मतलब लेफ्ट मुड़ेगा, तो लेफ्ट मेरा किस तरफ हुआ, इस तरफ, विच मीन्स मेरे को इस तरफ मुड़ना है। इस तरफ मुड़ गई, अब मेरा फेस इस तरफ हो गया। अब फिर से बोला गया कि उसको बाएं मुड़ना है, बाएं मीन्स लेफ्ट हैंड, तो मेरा इस तरफ है। पेपर में वो इस तरफ कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये 2 डायरेक्शन है, या तो हाथ इस तरफ होगा या तो इस तरफ, तो ये हमारा इस तरफ है तो वो ऊपर की तरफ मुड़ गया। अब मेरा फेस किस तरफ हो गया, अब मेरा फेस इस तरफ हो गया। फिर से अगर वो बोलता है लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट मेरा हैंड या तो इस, ये लेफ़्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, तो इस तरफ मुड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब खुद को कंसिडर करो। मैं तो हमेशा ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करती हूँ कि खुद को मानती हूँ कि अगर मैं ऐसे चल रही हूँ तो मेरा फेस ऐसा है, तो लेफ़्ट राइट ये हो गया। लेफ़्ट का मतलब होता है आपके पास बायां, राइट का मतलब होता है दायां। तो ये मैंने क्वेश्चन हिंदी में ही लिखे हैं, साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश में बताती जाऊँगी, क्योंकि हिंदी वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इंग्लिश वाले तो फिर समझ लेंगे। इन केस अगर प्रॉब्लम आती है तो बताना मेरे को, तो मैं दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस लिख दूंगी आपके लिए, ठीक है। पर मेरे को लगता नहीं है कि इंग्लिश वालों को इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो आनी चाहिए। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चंस ऐसे ही मतलब देख लेते हैं, मतलब ऐसे ही करके बता देती हूँ मैं आपको। लेट्स से अब हम इस तरफ चले गए तो मेरा फेस किस तरफ को है, इस तरफ को है मेरा फेस, है ना, तो इस तरफ को है ना फेस, इस तरफ को, तो इस तरफ को है, ये मेरा हुआ लेफ़्ट, ये मेरा हुआ राइट। तो कौन सी तरफ मुड़ना है, लेफ़्ट की तरफ मुड़ गए, तो ये मुड़ गए लेफ़्ट की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ फेस है, ये मेरा लेफ़्ट है, ये मेरा राइट है। तो जो भी डायरेक्शन बोलेगा, लेट्स से उसने लेफ़्ट ही बोला तो मैं इस तरफ पहुंच गई, इस तरफ पहुंच गई हूँ, तो ये मेरा लेफ़्ट है और ये मेरा राइट है, ठीक है। ऐसे करोगे तो बहुत इजी रहेगा। लेफ्ट या राइट, अब वो जिस भी डायरेक्शन में बोलेगा, लेट से उसने बोल दिया लेफ्ट मुड़ जाओ तो मुड़ गए हम लेफ्ट, यहाँ पहुँच गया। तो अगर यहाँ से भी बोल रहा है, अब मेरा फेस बिल्कुल इस तरफ हो चुका है, मैं नीचे की तरफ आ रही हूँ, नीचे तो हम नहीं प्रेजेंट कर सकते ना, तो इस तरफ आ चुकी हूँ, तो इस तरफ आ चुकी हूँ अगर मैं, तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। इस तरफ आई हूँ ना, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ऐसे। तो जो भी डायरेक्शन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताना, देखते हैं फिर कोई और मेथड लगा के, अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आया। पर आई थिंक सो जब भी हम किसी चीज़ को खुद पे अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ईजिली समझ आती है। मैं तो ट्राई ऐसे ही करती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है या तो उसको डेली लाइफ से जोड़ लूँ या फिर मतलब खुद से जोड़ के सॉल्व करूँ, तो वो चीज़ें ज़्यादा याद भी रहती हैं, मतलब ज़्यादा टाइम तक याद भी रहती है और ईजिली सॉल्व भी होती है। तो ये था डायरेक्शंस के बारे में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। करते हैं हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट। तो डायरेक्शंस के क्वेश्चंस करने के लिए यहाँ पे आ गया आपके पास नॉर्थ, ये क्या है आपका, चलो इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिख लेते हैं, ये आपका उत्तर, साउथ की मूवी, दक्षिण, ये हो गया आपका साउथ। उसके बाद यहाँ से सूरज निकलता है, ईस्ट, पूर्व, ईस्ट का बिल्कुल अपोजिट वेस्ट, जिसको हम पश्चिम बोलते हैं। हो गया। देखते हैं आप अपना क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, तो उसका घर कहाँ पे कंसिडर करेंगे हम, यहाँ पे।
किसकी ओर चलता है, उत्तर मतलब नॉर्थ की तरफ चला गया, उसका फेस इस तरफ है, इस तरफ है, बिल्कुल जैसे मैं खड़ी हूँ तो मतलब ये उसका लेफ्ट है और ये उसका राइट है, लगा दिया आपने, ठीक है। उत्तर की ओर चलता है, फिर वो बाएं, बाएं मतलब कि लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट की ओर घूमा, चलो फिर लेफ्ट हमने पहले बना दिया है, तो ये रहा हमारा लेफ्ट, इधर घूम गया वो, अब उसका फेस इस तरफ हो गया तो इस तरफ हो गया, तो ये उसका लेफ्ट होगा और ये उसका राइट होगा, हो गया, ठीक है। बाईं ओर घूमा, फिर वो दाईं ओर घूमा है, मतलब यहाँ पहुँचा था तो यहाँ से वो दाईं मीन्स क्या होगा, राइट की तरफ, तो राइट की तरफ मतलब ऊपर की तरफ उसका फेस हो चुका है, ऊपर की तरफ अगर उसका फेस हो चुका है तो इस तरफ उसका लेफ्ट है, इस तरफ उसका राइट है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे, फिर वो दाईं ओर घूमा, फिर वो दाईं ओर घूमा मतलब राइट साइड ही गया वो अपने, ये रहा उसका राइट साइड, इस तरफ होगा राइट साइड, मतलब उसका फेस अब इस तरफ है, तो वही पूछा गया है उसमें क्वेश्चन में कि उसका फेस कौन सी डायरेक्शन को कर रहा है, किस डायरेक्शन को देख रहा है वो, ईस्ट, पूरब। तो जो मैंने ये समझाया कैसे आपने लेफ़्ट राइट देखना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये जो दोनों क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 4th और 5th, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सो लेफ़्ट राइट यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर, जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हो खुद को कंसिडर करो, उस साथ ही में लेफ़्ट और राइट बना दो। क्वेश्चन में क्या दिया गया, बाई मीन्स लेफ़्ट, दाई मीन्स राइट, ठीक है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ होगा। यही क्वेश्चन है ना, हाँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज़, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक और चीज़ का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ऐसे लेट से कोई पर्सन ने यहाँ से आया हो, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। उसका ये ए पॉइंट था, फिर ये उसका बी पॉइंट है। अब बताओ कि ए और बी में कितना डिफरेंस है, तो हमें ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो ये पता है आपको क्या बन रही है आपकी, ये बन रही है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका भी रोल है डायरेक्शन में, क्या बन गई आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने मैथ्स में नहीं पढ़ा इनके बारे में, जल्दी पढ़ लेंगे। हिंदी में बोले तो समकोण त्रिभुज। राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल को। सो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं अपनी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है, थ्योरी मतलब थ्योरम आती है, सुनी भी हो आप लोगों ने, क्या पता, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है इसके अकॉर्डिंग, देखो हिंदी में लिख दूँ पहले, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आधार बोलते हैं बेस का स्क्वायर। सो ये हमारे पास जिस पे ट्रायंगल बनी होती है उसको बोलते हैं हम बेस, आधार। और ये परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। और ये जो सबसे बड़ी साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज या फिर अपना कर्ण। तो यही तो निकालना है हमें, ये दो चीज़ें दे रखी होंगी, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे, बेस का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को प्लस करके सॉल्व करके स्क्वायर रूट करके फाइंड आउट कर लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो आपने सीख लिया है। सो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपको, देखेंगे हम आगे जाके ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो ये था डायरेक्शन से रिलेटेड, जितना भी था बेसिक वो मैंने आपको बता दिया है। अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, बनाते हैं डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। नॉर्थ साउथ की मूवी, यहाँ से सूरज, यहाँ पे वेस्ट, ऐसे करोगे तो आसान हो जाएगा। किसी स्थान से आरंभ करके राम 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा में जाता है। ओके, पूर्व मतलब ईस्ट, यहाँ पे हिंदी में लिख लेते हैं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, और ये है उत्तर। एक मिनट,
सो पहला लिखा हुआ है किसी स्थान से आरंभ करके राम 4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से गया वो किसकी ओर, पूर्व की ओर, ये गया यहाँ पे हमने लगा दिया, ये कितना हो गया आपका 4 किलोमीटर। ये इस तरफ फेस करा हुआ है इस तरफ, तो ऊपर की तरफ हुआ लेफ्ट, नीचे की तरफ हुआ राइट, ठीक है। दिशा में जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, बाईं मतलब कि लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ मुड़ के 3 किलोमीटर जाता है, मतलब ऊपर की तरफ फेस हो गया है, जैसे मैं खड़ी हूँ ऊपर की तरफ फेस हो गया, तो ये उसका लेफ्ट होगा, ये उसका राइट होगा, जिसकी ज़रूरत नहीं उसको इरेज कर दे जाओ। बाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर चला जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है, मतलब लेफ्ट वाली साइड ही मुड़ के 4 किलोमीटर, तो ये भी 4 ही था ना, तो ये भी हमने 4 ही कंसिडर कर लिया, क्योंकि ये भी 4 है तो ये भी 4 ही होगा। यहाँ पहुँच गया वो, यहाँ पहुँच चुका है, अगर वो ऊपर लगा देते हैं थोड़ा सा नॉर्थ, तो इस तरफ फेस हुआ है, तो ये नीचे वाला उसका लेफ्ट हो गया, ऊपर वाला उसका राइट हो गया, तो 4 किलोमीटर चला जाता है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या होगी, ओके, तो यहाँ पहुँचा हुआ है वो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये, तो ये कितनी दूरी है, ये हमें दिख रही है बिल्कुल इसके पैरेलल ही है ये, तो कितनी है ये 3 किलोमीटर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 किलोमीटर। अगर कोई पूछे उसका फेस कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ऐसे खड़ा है, तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, तो अगर डायरेक्शन पूछिए डायरेक्शन भी बता सकते हो। डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस को आप ट्राई करें, जैसे ये 4 किलोमीटर लिया ना मैंने, उसके बाद 3 किलोमीटर, फिर वो 4 किलोमीटर, तो वो इसके पैरेलल ही होगा। सो अगर वो इसके पैरेलल है तो ये भी आपस में मतलब जितना इक्वल ही डिस्टेंस होगा, तो ये 3 किलोमीटर था, ये भी 3 किलोमीटर ही होगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नहीं समझ में आती है तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे हम थोड़ा सा डायरेक्शंस का, अदरवाइज़ मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में आपको। राम पूर्व की ओर 35 किलोमीटर चलता है, तो ये चला गया राम पूर्व, इसी तरफ है ना, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, और यहाँ पे वेस्ट मतलब पूर्व, 35 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने बोल दिया, ये हो गया 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर इस तरफ को खड़ा हुआ है, तो ये लेफ़्ट हो गया, ये लेफ़्ट, ये राइट, बायां दायां, ओके। 35 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ा, दाएं मतलब कि राइट ओर, ये हुई ना उसकी राइट, हाँ, कितना मुड़ा वो, राइट की तरफ 15 मीटर, 15 मीटर, हाँ 15 मीटर चलता है, तो यहाँ पहुँचा वो, देखो यहाँ पहुँचा वो। लेट्स से ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, तो वो बोल रहा है कि जहाँ से उसने स्टार्ट करा और जहाँ पे वो खड़ा है इस टाइम, उन दोनों पॉइंट्स में कितनी दूरी है, तो ये बनी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। सो मतलब यहाँ से आपको 35, ये क्या बना आपका, ऐसे बनी है ट्रायंगल, ऐसे उल्टी बन गई है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज। अब मैं ये बना रही हूँ डायरेक्ट, इस पर यहाँ पे बना देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व भी करना है मेरे को। ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे, तो ये आपका 35 है और ये आपका 15 है, ये आपको सॉल्व करना है, तो कर देते हैं इसको सॉल्व। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर प्लस में 35 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब 35 का आपको याद नहीं होगा, बट मैंने 5 का ट्रिक बताया है। 5 का ट्रिक कैसे बताया कि 5 को भूल जाओ, जो भी यहाँ पे नंबर है 3 उसका डबल करो, सॉरी एक नंबर उसको इंक्रीज करो 4, दोनों को मल्टीप्लाई, 3 4 का क्या होगा 12, और पीछे लगा दो 25। ये आ गया आपके पास, यहाँ पे एच स्क्वायर एज इट इज़ आ गया है, दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 2 और 2 5, 2 2 4 और 1 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर है, अब हमें एच फाइंड करना है, तो जब भी किसी का स्क्वायर फाइंड करना हो दोनों तरफ कर दो, सॉरी मतलब सिंपल फाइंड करनी है, क्योंकि स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 1 4 5 0। क्या ये किसी का स्क्वायर होगा, आपको लगता है कि जो हमारे पास 2 2 5 है किसी का स्क्वायर होगा? ओके ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, बट क्वेश्चन में ना यहाँ पे 20 था, मतलब ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी होगा, पर यहाँ पे 20 था,
तो अगर यहाँ पे 20 था ना, यहाँ 20 था ना, 15 तो 15 है, यहाँ पे 20 था, तो यहाँ पे अगर 20 है तो ये कितना होना था 400। तो 400 में 225 प्लस करना था 6 to 5, तो 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है आपके पास 25 का। तो एच हमारे पास क्या आ जाना था 25 मीटर। उसको भी आप सॉल्व कर सकते थे 450 को, बट ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि क्या है ज़ीरो क्या है आपके पास, ऑड ज़ीरो है। तो मैंने ज़ीरो को बताया हुआ है जब भी इवन में ज़ीरो होंगे तभी स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन तो वो नहीं डालेंगे आपको, परफेक्ट स्क्वायर वाला ही, इवन ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो तभी मैंने इसको करेक्ट करा, क्योंकि जो वहाँ पे डिजिट्स यूज़ करी है वही हमने यहाँ करनी थी। तो आपने देख लिया कि पाइथागोरस थ्योरम को भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो करते हैं अब। आई होप आपको अब ये पता क्या करना, वीडियो को पॉज करना, खुद से ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, क्वेश्चन करना, उसके बाद देखना आंसर आता है कि नहीं आता है। आंसर आ गया, वेरी गुड। नहीं आया ना, तो जैसे जैसे मैं सॉल्व करवा रही हूँ वैसे वैसे देखो कि वैसा वैसा करा आपने। अगर करा है, मिस्टेक कहाँ हुई है उस चीज़ को सर्कल करो, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को ट्राई करोगे वो वाली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसे साथ साथ में करोगे, साथ साथ में चीज़ें इंप्रूव होंगी आपकी। तो यहाँ से स्टार्ट करा, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। ये आया आपके पास, तो क्या लिखा है, राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उत्तर की ओर गया वो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया है, तो इस तरफ फेस है उसका, ये उसका लेफ्ट हो गया और ये उसका राइट हो गया। सो वो बाएं ओर 3 किलोमीटर चलकर बाएं ओर, मतलब लेफ्ट साइड इस तरफ मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, तो मतलब इस तरफ भी वो 3 किलोमीटर ही चला। तो यहाँ पहुँच चुका है, तो यहाँ पहुँच चुका है, नीचे की तरफ लेफ्ट है, ऊपर की तरफ राइट है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो बाईं ओर ही मुड़ता है, यहाँ ही पहुँचा है वो बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ के वो 3 किलोमीटर ही चलता है। तो नीचे की तरफ फेस करा हुआ है उसने, मतलब ऐसे है अब वो, तो ये उसका इधर वाला लेफ़्ट हुआ, ये लेफ़्ट हुआ और ये उसका राइट हुआ, ठीक है। और 3 किलोमीटर चलता है, तो वो इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर है, यहाँ पे पहुँचा है, तो वो ये इनिशियल पॉइंट है, तो कितनी दूरी है 3 किलोमीटर, तो ये भी कितना है 3 किलोमीटर ही है। और अगर पूछे फेस किसकी तरफ है, नीचे की तरफ, तो साउथ की तरफ इसका फेस है। जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया ना वहाँ पे ऐसे था ना ये, तो अगर इसका पूछते ना कि किस तरफ है उसका फेस, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये डोमिनेंट होती है, साउथ ईस्ट थी उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इजी सा क्वेश्चन आया था आपको प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट वाला भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, तो लीजिए चला दीजिए इसको, 10 किलोमीटर चला गया, 10 किलोमीटर, ये बना लेफ्ट और ये बना राइट। फिर वो बाएं ओर 10 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट ही चलता है ज़्यादातर, है ना, वो 10 किलोमीटर चलता है, तो इस तरफ फेस है, नीचे की तरफ लेफ्ट है, ऊपर की तरफ राइट है। फिर वो दाएं मुड़ा, ओके, अब गया वो ऊपर की तरफ, फिर वो दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला, मतलब ऊपर की तरफ गया वो 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया है ना, तो ये उसका लेफ़्ट हुआ, ये उसका राइट हुआ। फिर वो दाएं मुड़ा, ओके, यहाँ मुड़ा वो लेफ़्ट को, लेफ़्ट मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, मतलब ये अगर ये 10 है ना, इसको अभी ध्यान रखना, बिल्कुल इसके सेंटर में होगा वो, यहाँ जैसे होगा वो, यहाँ पे, यहाँ पहुँचा वो 5 किलोमीटर। तो इनिशियल पॉइंट से दूरी, यहाँ पहुँचा है वो, यहाँ पे, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कहाँ है उसका, यहाँ है उसका इनिशियल पॉइंट। तो देखो इनिशियल पॉइंट से दूरी हम कैसे बनाएंगे, ये कितना है 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 10 किलोमीटर, ठीक है 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ है वो, ये कितना बचा हुआ है, क्योंकि अगर ये 5 है तो इधर भी 5 ही बचा, तो 10 प्लस में 10 ये आपका 5 है, तो 10 प्लस में 10 प्लस में 5, तो इनिशियल पॉइंट से उसकी दूरी हुई है 25 किलोमीटर। कितनी दूरी हुई है उसकी 25 किलोमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन कि कैसे करा है हमने। यस 25 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। पहुंचा कहाँ पे हुआ है वो, यहाँ पे। अगर कोई पूछे कि उसका जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो वो इस तरफ को, कौन सी होती है यहाँ पे, सूरज निकलता है जहाँ से, ईस्ट की तरफ उसका फेस है, पूर्व दिशा में। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये जो डायरेक्शंस टॉपिक है ये समझ में आया होगा। इन केस कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैम ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें दोबारा से हम
क्लियर करेंगे चीज़ों को, पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैंने सोचा आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँ। रीजनिंग के काफ़ी टॉपिक कर लिए, अब मैथ्स में भी हमने जो जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना आपके, वो टॉपिक स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि बेसिक आपका बहुत हो चुका है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।